मेरे परम प्रिय गीता प्रेमियों, नमस्कार। मित्रों, आप सबके प्रति मैं इस बात के लिए बहुत बहुत हृदय की पूरी गहराइयों के साथ आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पिछले 3 एपिसोड का जो हमारे गीता के ज्ञान का सफ़र रहा है, ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ से भरा हुआ सफ़र था। बीच के कुछ टुकड़े रेगिस्तान जैसे भी बहुत नीरस और उबाऊ से थे। जी हाँ, मैं तत्व ज्ञान से संबंधित जो एपिसोड रहे हैं उनके बारे में बातें कर रहा हूं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस यात्रा में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और यह इस बात का प्रमाण है कि आप सब भी मूलतः गीता के ज्ञान को अपनी आत्मा में रचा बसा लेना चाहते हैं। और यदि मेरे अंदर इस तरह के विश्वास का भाव पैदा हो रहा है तो यह आपकी देन है और इससे निश्चित रूप से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात एक उदाहरण के जरिए बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। एक व्यक्ति आया, उस स्थान पर आया जहाँ मकान बन रहा था। उसने देखा कि यहाँ तो गड्ढे खुदे हुए हैं, यानी कि चारों ओर जगह जगह पे गड्ढे बने हुए से थे। उसने मकान बनाने वाले से कहा कि भाई, जो मकान है वो जमीन के नीचे बनता है या जमीन के ऊपर बनता है? क्योंकि मैंने तो अभी तक जितने भी मकान देखे हैं उन सभी को जमीन के ऊपर बना हुआ देखा है, और आप सबने यहाँ गड्ढे खोद रखे हैं। तो क्या आप दीवारें जमीन के अंदर बनाने जा रहे हैं? कोई अंडरग्राउंड मकान बन रहा है? तो उसको समझाया गया कि नहीं, यदि हमें जमीन पर मकान बनाना है और यदि उनकी दीवारों को मजबूत बनाना है तो उसकी शुरुआत हमें जमीन के नीचे से करनी पड़ेगी, यानी कि नींव से करनी पड़ेगी, क्योंकि यह नींव ही इस मकान को मजबूती देता है, इसे आधार प्रदान करता है। दोस्तों, सच पूछिए तो पिछले मेरे जो 3 एपिसोड रहे हैं जिनका संबंध तत्व के अर्थ से रहा है और सांख्य दर्शन में तत्व क्या थे इनसे रहा है, वे मूलतः गीता के ज्ञान को समझने के बेस ही हैं, उसका आधार ही है। ठीक वैसे ही जैसे कि बिना जोड़ घटाव गुणा भाग के हम मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते, मुझे लगता है कि ठीक इसी तरह से सांख्य दर्शन के इन मूल तत्वों को समझे बिना हम गीता को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए यदि आप लोगों में से किसी से भी वे 3 एपिसोड मिस हो गए हों तो प्लीज आप उन्हें एक बार कम से कम जाकर जरूर सुन लें। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी आप गीता की ज्ञान को सही तरीके से समझ सकेंगे और तभी आप अपने जीवन में उनका उपयोग भी कर सकेंगे। देखिए, गीता तो आपको फार्मूले बता देगी, लेकिन उन फार्मूलों का उपयोग करना तो हमें आना ही चाहिए, तभी तो हम उनसे फायदा उठा सकेंगे। जब हम जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो चीजें किस किस तरीके से परिवर्तित होती हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, कैसी कैसी समस्याओं का हमें निराकरण करना पड़ता है, कैसे कैसे हम संकटों के बारे में फिर निर्णय लेकर के उनसे उबर पाएंगे, ये सब फैसले तो अंततः आपको ही करने पड़ेंगे। यानी कि आपको ही अपने आप को सक्षम बनाना है, आपको ही निर्णय लेने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि हम सही निर्णय ले सकें। तो वह क्षमता आएगी कैसे? वह क्षमता आएगी तत्व ज्ञानी बनने से और तत्वों का दर्शन करने से। ज्ञानी तब हम बनते हैं जब हम उसके फार्मूले को समझ जाते हैं। जैसे देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, भोजन बनाना बहुतों को आता है। सामान्य तौर पर हम भोजन बनाते रहते हैं, लेकिन जब हम भोजन बनाने के फार्मूलों को समझ लेते हैं तब हमारे भोजन बनाने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। और सच पूछे तो तभी हम भोजन के बारे में नए नए प्रयोग भी करने की स्थिति में खुद को ला पाते हैं। जैसे गाने की बात को लीजिए, हर कोई गाना गाता है। जी हाँ, मैं भी गाना गाता हूं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं, ठीक ठाक ही लगता है। लेकिन अब जबकि मैं पिछले 2 साल से गायकी सीख रहा हूं, तब मुझे सही मायने में समझ में आ रहा है
कि गाया जाता कैसे है। और उस रियाज से, उस समझ के बाद मेरी गायकी में बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन आ चुके हैं। यानी कि मुझे अपनी ही गायकी पहले की ही तुलना में और ज्यादा अच्छी लगने लगी है। यानी कि उससे प्रेम हो गया है। हम सब तो अंततः काम ही कर रहे हैं, जीवन ही जी रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि यदि हमें अपना काम अच्छा लगने लगे, यानी कि उससे प्रेम हो जाए, अपना जीवन अच्छा लगने लगे, अपने जीवन से ही प्रेम हो जाए, तो क्या सच में इस जीवन में इससे बड़ी कोई और उपलब्धि हमारे लिए हो सकती है? मतलब कम से कम मुझे तो लगता है कि नहीं हो सकती। इसलिए जब भी हम ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी काम करें, कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सुने, कुछ भी समझने की कोशिश करें, तो एक बात हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। और स्पष्ट यह होना चाहिए कि सवाल इस बात का नहीं है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सरस है या नीरस है। सवाल वहां केवल एक ही होना चाहिए, और वह होना चाहिए कि नहीं, यह मेरी आवश्यकता है, यह मेरी जरूरत है। क्या आपकी मुलाकात कभी भी इस तरह के किसी डॉक्टर से हुई है कि आपकी बीमारी को जांचने परखने के बाद जब वो दवाई लिख रहा होता है तो वह आपसे पूछता है कि बताइए आपको किस तरह की दवाइयां पसंद हैं? वो नहीं पूछता, किसी से नहीं पूछता, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैं मरीज की पसंद के हिसाब से दवाइयां लिखूंगा तो सच बात यह है कि मैं दवाइयां लिख ही नहीं पाऊंगा। और हो सकता है कि उसके पसंद के अनुसार मैं अगर लिख भी पाऊं तो मैं वे दवाइयां नहीं लिख पाऊंगा जो उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। तो पूछ करके वह अपने आप को पंगु बना लेगा। दोस्तों, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम गीता के ज्ञान के बारे में बात करें, जानने के प्रति अपनी जिज्ञासा को तृप्त करना चाहें, तो प्लीज वहां अपनी रुचि और अरुचि को सामने रख करके आवश्यकता को हाशिए पर न डाल दें। आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि कोई एपिसोड आपका छूट गया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप उन्हें छोड़े नहीं। मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आप सबसे है, और वो ये कि मान लीजिए लोहे की 100 कड़ियों वाली एक जंजीर है, तो उस जंजीर को कमजोर करने के लिए कितनी कड़ियों का कमजोर होना जरूरी है? सोच करके देखिए, आपका उत्तर होगा कि केवल एक कड़ी। अगर उसकी एक कड़ी भी कमजोर हो गई तो पूरी की पूरी जंजीर टूट जाएगी। ज्ञान का क्षेत्र ही ऐसा होता है। यदि उसमें हमने थोड़ा सा भी कुछ मिस कर दिया तो हो सकता है कि हमने जिसे छोड़ा है वो हमारे पूरे के पूरे ज्ञान की इस जंजीर को कमजोर कर दे। आगे चल करके हमें समझने में दिक्कत होने लगे। और इस तरह का अनुभव तो आपके पास है ही कि यदि समझने में दिक्कत होने लगती है तो उसका रस गायब हो जाता है, और जब रस गायब हो जाता है तो उसके साथ संबंधों को लंबे समय तक निभा पाना मुश्किल हो जाता है। और यह तो ज्ञान के बारे में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में है। तो इसलिए मैं 2 बातें आप सबसे आज के इस एपिसोड के अंत में कहना चाहूंगा। पहला तो यह है कि यदि कोई पिछला एपिसोड छूट गया हो तो कोई बात नहीं, आप उसे फिर से सुन लें, और प्लीज आगे के भी कोई एपिसोड न छोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। तभी आप सच पूछिए तो गीता के ज्ञान के साथ न्याय कर पाएंगे, सच पूछिए तो आप अपने साथ भी न्याय कर पाएंगे, और तभी मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ भी न्याय कर पाएंगे। तो आज बस इतना ही। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।